अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल आपने देखा कि टूट सकता है और आज आप देखने जा रहे हैं लगभग टूट गया। क्या टूट गया? इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश वर्जन लगभग टूट गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टकराव के रास्ते पर हैं और दोनों अलग रास्ते पर गए हैं। और जाते वक्त दोनों में जिस तरह की तल्खियां हैं, ऐसी संभावना कम है कि आगे चलकर ये दोनों हाथ भी मिलाएंगे। तो लोग पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में का बा, तो मध्य प्रदेश में यूपी की महाभारत बा और उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल जो साथ चल रहे थे अब टकराव के रास्ते पर निकल चुके हैं। बात बहुत आगे तक जा चुकी है, बात बिगड़ चुकी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 5 गांव भी नहीं दिए। 5 गांव मतलब 5 सीट। तो जब 5 गांव नहीं मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि महाभारत होगी और आज उसका आगाज भी हो गया है। कल हमने डिबेट में ये बात आपको बताई कि गठबंधन टूटने के संकेत हैं, खतरे में है गठबंधन और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज वो गठबंधन लगभग टूट चुका है। जिस तरह की तल्खियां, जैसे तेवर, जैसे संवाद और जैसे स्टेटमेंट और जैसे बॉडी लैंग्वेज और पॉलिटिकल जेस्चर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाए गए हैं, अब उनके दोबारा साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की गुंजाइश बहुत कम है। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और माना जा रहा था कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को 5-7 सीटें, 8 सीटें कांग्रेस उसके लिए छोड़ेगी। उन इलाकों में बुंदेलखंड के जो मध्य प्रदेश का पार्ट हैं और जहाँ समाजवादी पार्टी कभी जीती या उसके कैंडिडेट नंबर 2 की पोजीशन पे रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव अपने मीडिया स्टेटमेंट में ये दावा कर रहे हैं कि रात में 1-1 बजे तक बात चली। कांग्रेस लीडरशिप कन्विंस भी थी मध्य प्रदेश की, लेकिन जब सुबह सूची आई कांग्रेस की तो समाजवादी पार्टी को 0, 1 भी सीट नहीं थी। उसी दिन ये टकराव का रास्ता खुल गया और उसके पहले लगातार अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस में अजय राय ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ खासा मोर्चा खोल रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लंबे वक्त से कांग्रेस की तरफ से तल्खी भरे बयान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अपमानित महसूस किए जाने के कारण आज अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। और फूटा ही नहीं, ज़बरदस्त फूटा। बहुत ही नाराज़गी भरे तल्ख लहजे में और तेवर के साथ उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया और कांग्रेस के नेताओं को कहा चिरकुट, छोटा नेता। और कहा कि अगर उन्हें एहसास होता कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में उनके साथ ये व्यवहार करेगी तो ना तो वो मुलाकात करते, ना बात करते, ना टेलीफोन उठाते और ना इस तरह के अलायंस के पछड़ों में पड़ते। अखिलेश यादव खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप द्वारा किए गए व्यवहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा लगातार दिए जा रहे अपमानजनक बयान से। तो आज से मान लीजिए कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। भविष्य किसने देखा है? देखने वाली बात होगी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या ये लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक ये 48 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि एक भी सीट देना समाजवादी पार्टी को ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये मध्य प्रदेश में पैर जमाएंगे तो जो हालत इन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारी की, हम अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश की नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि वक्त बदल रहा है। राहुल गांधी की लीडरशिप को एंटी बीजेपी वोट्स का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, विशेष तौर पर माइनॉरिटी की कम्युनिटी का। तो ये लगता है कांग्रेस को कि ये सही मौका है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाए, क्योंकि जब जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गई है या किसी और के साथ अलायंस में गई है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जड़ से ही ख़त्म हो गई। आज उसके पास 2% वोट, 2 MLA और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस ने जिस तरह का पॉलिटिकल स्टैंड लिया बदलते माहौल में, ऐसा लगता है कि उन्हें समाजवादी पार्टी या दूसरों का साथ नहीं चाहिए। तो बात उत्तर प्रदेश में बिगड़ चुकी है।
जो इंडिया अलायंस की ताकत माना जा रहा था उत्तर प्रदेश, अब वो उससे मानकर चलिए कि लगभग अलग हो चुका है। तो जब समाजवादी पार्टी अलग होती है तो मान के चलिए कि आरएलडी भी उनके साथ अलग हो गई। तो कांग्रेस अब एक तरफ खड़ी है, बीएसपी अकेले खड़ी है, सपा और आरएलडी एक साथ खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सिनेरियो बदल चुका है। तो मध्य प्रदेश में जो 5 गांव नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक महाभारत का आगाज हो चुका है। और आज जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, विशेष तौर पर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, वो बड़ा अलार्मिंग है। आप सबको सुनना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में हुआ क्या था और अखिलेश यादव को अचानक इतना गुस्सा क्यों आया। सुनिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। 2019 में भी सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल ये सब एक हो गए थे, फिर भी हम लोग प्रदेश में 64 अब 66 रामपुर और आजमगढ़ भी जीत चुके हैं। और 2024 में ये एक साथ लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े चाहे मध्य प्रदेश में लड़े, कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार से बने। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की बात आई, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जो भोपाल में बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा लड्डू खरीद कर वहाँ पर बांटा। आज हमने उनको डिबेट में विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। भोपाल से बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस परिचर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। सीपी राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गठबंधन क्यों टूटा, दोनों तरफ से इस तरह तेवर क्यों दिखाए गए, और अचानक से 48 घंटे के भीतर क्या ऐसा हो गया कि ये गठबंधन टूट गया। ऐसा क्या कारण था कि आप 5 सीटें तक देने को तैयार समाजवादी पार्टी को नहीं थे? ब्रजेश जी, इसका जवाब तो अखिलेश जी दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक विधायक था। अखिलेश जी की अगर वहाँ पर किसी से कोई बात हुई थी तो उनको इंतजार करना चाहिए था जब तक सारी सीटें डिक्लेयर ना हो जाएं। कांग्रेस पार्टी की भी सभी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई थी, बहुत थोड़ी सीटें डिक्लेयर हुई थी। तब तक अखिलेश जी ने भी 7 सीटें डिक्लेयर कर दी, उसके बाद और कुछ सीटें थी, आज उन्होंने 22 कर दी। बीजेपी से लड़ाई है, और बीजेपी से लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ लड़ने और सरकार बनाने वाली पार्टी को कमज़ोर करना कम से कम उस लड़ाई को कमज़ोर करता है। खुद अखिलेश जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि खाली केंद्र के लिए चुनाव के लिए अब इंडिया गठबंधन है। अब ये तो खुद उनकी बैठकों में भाग ले चुके हैं, उसकी कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। उनको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है। अगर राज्य के चुनाव के लिए गठबंधन बना, अगर ऐसा वो मानते हैं, तो फिर बागेश्वर में उनको नहीं पता था क्या कि वहाँ पर गठबंधन है या नहीं है? जब घोसी में कांग्रेस पार्टी ने उनके कैंडिडेट को समर्थन दिया तो उनको क्या पता था या नहीं पता था कि प्रदेश में गठबंधन है या नहीं है? ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आज अभी आपने 2 बयान सुनवाए, एक बयान में खुद सुन के आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अजय राय जी से पूछा गया अखिलेश जी के बयान के बारे में। अजय राय जी ने यह कहा, मुझे जितनी गालियां देना चाहें आप दे दें, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर लें, क्योंकि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, आप लोग बड़े लोग हो। लेकिन हाथ जोड़ के एक विनती है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये लड़ाई संविधान बचाने के लिए है, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए कृपया मध्य प्रदेश में वहां पर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वहां मदद करने की कोशिश मत करिए।
मुझे ब्रजेश जी आज बहुत दुख मुझे हुआ। हैरानी इस बात एक पे मिनट, है ब्रजेश जी, एक कि मिनट, मैं आपको ब्रजेश दूंगा जी, समय, ब्रजेश जी, आप एक ले मिनट, लीजिएगा। ब्रजेश जी, एक मिनट। हाँ, मुझे आज बड़ा दुख हुआ। आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, अखिलेश जी मेरे बड़े प्रिय हैं। मैं जिनको बड़ा भाई मानता था, मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। तमाम बड़ी पढ़ाइयाँ इन्होंने की, देश से विदेश तक की है। मुझे आज सचमुच बहुत दुख पहुंचा। कोई छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता कोई भाषा बोल देता, इस तरह की सड़क छाप टाइप भाषा तो अलग बात थी, लेकिन अखिलेश जी के मुंह से इतने हल्के शब्द निकलना मुझे सचमुच दिली दुख पहुंचा है, बहुत दिली दुख पहुंचा। मैं नहीं उम्मीद करता पढ़े लिखे इंसान से। ओके, अब एक वो भी- मेरा प्रश्न है कि वो भी अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री हो रहा हो, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय सीपी राय जी, अध्यक्ष आप हो, सवाल भी जो ले एक लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको कम से कम भाषा की मर्यादा ओके। रखें। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, उसके बारे एक में सवाल केंद्रीय ले लीजिए नेतृत्व आप। उनका और वो लोग बात कर रहे हैं, उसका फैसला तब आप होगा वन जब साइडेड लोकसभा- बात कर रहे हैं, आप जी। एक सवाल ले लें। जी, अगर कोई गठबंधन की बात नहीं थी, राज्य स्तर पर कोई चर्चा नहीं चल रही थी, तो ये रात में 1-1 बजे कौन सा डिस्कशन, क्या हंसी मजाक चल रहा था? मुझे नहीं मालूम ब्रजेश जी, ये उनके बारे इसके बारे में अखिलेश जी जाने और वो लोग जाने जिनसे उनकी चर्चा हुई हो। आपकी हम लोग- पार्टी क्या कहती कि हम रात लोग में उत्तर 1 प्रदेश बजे में क्या रहते हैं। हंसी मजाक हम हो रहा लोग था, हम लोग या उत्तर प्रेम प्रदेश- प्रसंग की बातें हो रही थी, हंसी मजाक कोई कॉमेडी बड़ा चल रही थी, क्या कोई चल रहा बड़ा था? लीडर हंसी मजाक नहीं करता, वो भी इतने गंभीर मुद्दों पर कोई हंसी मजाक नहीं करता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो अलग बात है, उसके बारे में अखिलेश जी को उन्हीं लोगों से बात करना चाहिए जिनसे अखिलेश जी की बात हुई थी। मुझे नहीं लगता क्या कि बाकी अभी कोई बाकी गुंजाइश किसी पर बची आक्षेप है राय करने की साहब? कोई मुझे राय नहीं साहब, लगता। आप ही क्या कोई गुंजाइश बची है कि आपके अलायंस बच जाएगा? जी बिल्कुल गुंजाइश बची हुई है। लोकसभा का चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह फेल हो गई है। ठीक, तो जिस आपने सर- अखिलेश यादव का जिस स्टेटमेंट सरकार सुना, ने जिस सरकार ने उन्होंने देश ये को चार कहा गुना कि का जो विकास बना मध्य दिया है, प्रदेश में करोगे, उस सरकार को भगाने का सवाल है। इसलिए मैं मान के चलता हूं अभी भी अखिलेश यादव जी समझदार नेता है। लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं मान के आज चलता ये हूं संकल्प कि करके इंडिया आए हैं कि ये गठबंधन सवाल बना नहीं रहेगा, ये लेंगे। मैं मान के चलता हूं। आज आप लगता है संकल्प करके आए हो कि आज आप सवाल नहीं लोगे। नहीं, सवाल आप पूछते जाइए। तो मेरे से मुझे सवाल, मैं सवाल से कभी नहीं भागता हूं ब्रजेश जी। तो आप मुझे सवाल सालों तो से जानते लीजिए। हैं। आप वन साइडेड आप- बहस क्यों आप कर रहे मुझे हैं? सालों से जानते हैं, मैं आप- सवाल से नहीं भागता। ओहो, आप एक सवाल ले पूछिए। लीजिए सवाल ना। पूछिए, चलिए। ठीक है, सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि ये अलायंस बच सकता है, तो क्या अखिलेश यादव से कांग्रेस माफी मांगकर क्या उनको सीटें देने के लिए तैयार है? अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने चुरकुट शब्द इस्तेमाल किया होता तो मैं अभी माफी मांग लेता और बड़े नेताओं से भी आग्रह करता माफी मांग ले। माफी मांगने का सवाल तब होता जब किसी ने कोई गलत भाषा, गलत बात इस्तेमाल की होती। बाकी अखिलेश जी की किससे बात हुई है वो जाने और उनको उसी से उन्होंने बात नाम करनी- लिया है उसी कमलनाथ से बात का करनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह का अखिलेश नाम जी को लिया उसी है। से बात करना चाहिए जिससे उनकी बात हुई थी। कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह से उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट। अखिलेश जी के पास फोन है दोनों लोग बड़े नेता हैं, उनको आपस में मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए और कोई गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उत्तर प्रदेश में आपके साथ वो वही करेंगे जो आपने उनके साथ एमपी में किया है, उनको अपमानित किया है, बता हम रहे हैं किसी कि का- आप लोगों ने धोखा हम दिया किसी है। का अपमान नहीं करते। उत्तर प्रदेश का सवाल आने दीजिए, हम लोग बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। अभी तो आपके साथ फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। ये उम्मीद आपने कहाँ से पाल ली कि वो आपके साथ बैठेंगे? मैं अखिलेश जी को जानता हूं, बहुत छोटी उम्र से जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो बात करेंगे। कैसे मतलब? मैं जानता हूं ना, उनको अच्छी तरह जानता हूं मैं। मतलब बेइज्जती भी करोगे नहीं, और उनकी कहोगे बे- कि बात उनकी भी बेइज्जती करेंगे? कोई नहीं करेगा। अखिलेश जी बड़े लीडर, उनकी किसी ने न बेइज्जती की है न कोई बेइज्जती करेगा। डिफेंसिव क्यों हो रहे हो आप? मैं डिफेंसिव कहाँ हूं? अनूप वो संडा बोल रहा हूं, समाजवादी मुझे पार्टी बोलना के चाहिए। प्रवक्ता हैं। राय साहब शुक्रिया, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है संघर्ष, स्वाभिमान और साहस। जब स्वाभिमान पर बात आएगी तो फिर हम भी अपनी बात उसी तरीके से कहेंगे जिस तरीके से लोगों को समझ में आएगी। सवाल यहाँ इस बात का उठता है कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे नेता रहे हैं और मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका। वो कई बार मनोज राय जी की बात की। जब से मनोज राय जी प्रदेश अध्यक्ष अजय बने राय। हैं, अजय राय जी, क्षमा कीजिएगा, अजय राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो लगातार उनके बयान ऐसे आते रहे जो कई बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर ही परोक्ष रूप से आक्रमण करने का प्रयास किया है। हमने सदैव उन चीज़ों को बड़ा दिल रख करके उनकी उपेक्षा करने का काम किया, उन बयानों की। और हम बड़े दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो माहौल बना दिया है और इस देश के गरीबों, वंचितों के प्रति जो उसका उपेक्षा का भाव है,
देश का संविधान, लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, उन सारे सवालों को लेकर के हम बड़े दिल के साथ सहयोग करने को तैयार थे। तो ये गठबंधन टूटा, कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात ब्रजेश भाई पूरी हो जाने, बहुत दिन बाद आया हूँ, मेरी बात। स्वागत है आपका। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्र को, अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, जिस अहंकार की बात हो रही है, 2017 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। कांग्रेस के कितने विधायक थे उत्तर प्रदेश में, और 100 सीटें हमने कांग्रेस को दी थी। क्या उस समय 100 सीटों को दे देना ये बड़ा दिल नहीं था माननीय अखिलेश यादव जी का? मुझे ध्यान है 125 सीटें लड़े थे जी। तो ये सीटें हमने कांग्रेस को दी। क्या अगर इस हिसाब से, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वहाँ कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से और पहले वहाँ के बड़े नेताओं से जो जिम्मेदार नेता थे, ये बात हुई और 6 सीटें देने की बात हुई, आप ये कह रहे हैं 6 के बदले आपने 7 क्यों घोषित कर दिया? अरे बच्चों का खेल हो रहा है क्या? यानी आप खुद इस इंतजार में हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले कि हमको बोलने का, समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने का मौका मिले। हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी, क्या मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी को अपमानित किया गया? लेकिन स्वाभिमान मध्य की प्रदेश कीमत में पर आपको नहीं। अपमानित किया गया? जी, मध्य प्रदेश में आपको अपमानित किया गया? देखिए, वचन भंग करना भी एक तरीके का अपमान कह लीजिए या उपेक्षा कह लीजिए। जब सीटों की बात थी और इतना समय नहीं बीत गया था, ये बात हो करके, अंतिम रूप दे करके, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं था। अखिलेश यादव जिस भाषा में और जितनी नाराजगी भरे शब्दों में ओपन मीडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि बात नाक के ऊपर चली गई है। ब्रजेश भाई, आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश जी भारत की राजनीति के सबसे ज्यादा धैर्यवान और सहिष्णु नेताओं में से एक हैं, और लगातार जिस तरीके से, पर राय साहब तो कह रहे हैं कि अभी आएंगे बात करने। वो देखिए, राय साहब, और वो कह रहे हैं हम जानते हैं उनको। राय साहब का अपना तजुर्बा है, उनके पुत्रवत हैं राय साहब के अनुसार, तो मैं उनकी वरिष्ठता और उनके संबंधों के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान को, अगर वो देश से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाने के लिए गंभीर है जी और सोचना चाहती, तो इस एक अहंकार जनरल को क्वेश्चन है त्यागना आपसे। पड़ेगा। आप पुराने नेता हैं, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर लगातार स्टेटमेंट अपने अलाइज पार्टनर, सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा बयान बिना दिल्ली के कहे या दिल्ली के इशारे के, बिना दिल्ली के समर्थन के नहीं बोलेगा? देखिए, हम धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते। खा गए धोखा? इसमें समाजवादी पार्टी खा गए धोखा? अगर ऐसा कुछ है तो इसके पे समाजवादी पार्टी का कोई कसूर है नहीं। तो अब यूपी में क्या करोगे इनके साथ पार्लियामेंट में? देखिए, हम तो यूपी में बड़ा दिल करके लोगों को सीट देने की बात करें। आप मुझे ब्रजेश भाई सोच करके देखिए, और कांग्रेस के मित्र भी सोचें, और सारे लोग सोचें। उत्तर प्रदेश में आपका 1 सांसद है, हम अगर कह देंगे कि हम आपको 5 सांसद की सीट दे रहे हैं, आप मान जाओगे क्या? आप तब बात करोगे 15 सीट की, 20 सीट की। अच्छा, तो हमारा बड़ा दिल, हमसे तो उम्मीद की जाती कि हम बड़ा दिल दिखाएं। दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश है आप लोगों की? ये कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे स्वाभिमान, आप इंसल्टेड फील कर रहे हो? नहीं, इंसल्टेड फील करने की बात नहीं है। हम संघर्षों में रहने वाले लोग हैं, हमारा आधार है। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमें अपमानित किया गया। मैंने कहा ना कि जब एक, जैसा माननीय अखिलेश जी ने कहा कि अगर प्रदेश स्तर का नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता के ऊपर, और जो कि सहयोगी दल हो, लगातार आक्रमण करेगा अपने शब्दों के द्वारा, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं मानते? हो सकता है दिल्ली से कहा गया हो। अध्यक्ष कोई ऐसे नहीं बोलता। अनूप जी, हम आप कोई मतलब बच्चे नहीं हैं, और राय साहब भी बच्चे नहीं, राय साहब तो बुजुर्ग हैं। खैर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? लेकिन हमने कहा कि हम बड़ा दिल करके आए हैं, तो हम थैंक यू आपका। जब से ये खबर आई है तो तुरंत 1000 रुपए के लड्डू खरीदने के बाद भोपाल की गलियों में बांटते हुए दिखे थे राकेश त्रिपाठी, तो आज हमने उनको डिबेट पे बुला लिया है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है लड्डू बांट कर आ गए होंगे आप। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये गठबंधन अगर टूटा है तो इसको आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, भोपाल में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। भोपाल में कमलनाथ जी ने अभी एक बयान दिया कि जाकर के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। दिग्विजय सिंह के कपड़े कमलनाथ फड़वाए, कमलनाथ दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फड़वाए। ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता के बीच में ये अखिलेश यादव जी के कपड़े फट गए। ये अखिलेश यादव जी नाहक चपेटे में आ गए।
रात को 1 बजे तक इनको बिठाया और रात को 1 बजे तक बिठाने के बाद सुबह शून्य दे दिया। ये अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का ये बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि बहुत अरमान सजा के बैठे थे कि कम से कम 6-7 सीटें तो मिली जाएंगी। और पर 6-7 मुझे अच्छा सीटें लग रहा है कि 3 सीटें तो अपोजिशन दे ही लीडर देनी के लिए, उनकी इज्जत के लिए राकेश त्रिपाठी इतने फिक्रमंद रहते हैं। राजनीति में मुझे मेरा मानना ब्रजेश जी है कि किसी के भी कपड़े नहीं फाड़े जाने चाहिए, किसी के भी कपड़े नहीं उतारने जाने चाहिए। और सीट दीजिए ना दीजिए, लेकिन कम से कम रात को 1 बजे तक सताना तो नहीं चाहिए ना। अब रात को 1 बजे तक आप बिठाए रखिए, सीटों की सूची ले लीजिए और उसके बाद सुबह ना कर दीजिए, उनको बिना बताए सूची अपनी लिस्ट जारी कर दीजिए। बड़ा तो ये मजा आ रहा है अखिलेश आपको? यादव जी का नहीं, तो सच में अपमान। बड़े मजा आ रहा है आपको? नहीं, देखिए आप, हम तो मध्य प्रदेश में सच में मजा देख रहे हैं कि कैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में लड़ रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश से दूसरी खबर आने लगी कि अखिलेश यादव जी भी अपनी बाहें तरे रहे, अलग से एक नए ध्रुव बन करके आ गए। देखिए ये जो इंडी अलायंस है ना ब्रजेश जी, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस एक अवसरवादिता का गठबंधन है, अनैतिक गठबंधन है। इसमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, इसमें कोई नीतियों में साम्यता नहीं है, इसमें नेतृत्व को लेकर के घमासान है, पीएम बनने के लिए सब आमादा है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन हो नहीं सकता। आप बिहार से भी खबरें देखिए, बिहार से भी नीतीश कुमार जी गठबंधन से नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन खंड खंड टूट रहा है, ये इसके प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं। सर बीच में नो कमेंट्री सर, मैं टाइम दूंगा, अपने बारे में बोलिएगा। राकेश जी को बचाइए, कमलनाथ जी के कपड़े बचाइए। कमलनाथ जी दिग्विजय जी एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं, उसको बचाइए। तो ये खबर आपको बड़ा सुकून दे रही है? आपके भाग्य से छींका टूट गया है कि इनका गठबंधन टूट गया? देखिए वैसे सच बताएं ईमानदारी से, तो सच तो ये है आज कि एक अलग अखिलेश तेज, यादव जी अलग की- खुशी, अलग आपके अंदर का वो मुझे दिख रहा है। बड़ा मतलब चेहरे में रौनक दिख रही है। नहीं देखिए ब्रजेश जी, वास्तविकता में अखिलेश यादव जी की मध्य प्रदेश में कोई हैसियत है भी नहीं। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ऐसा किया है तो बहुत गलत भी नहीं है। हाँ, 2-3 सीटों पर बातचीत कर सकते थे। ये दो तरफा चाल चल रहे हो। अभी तो उनकी इज्जत के लिए एकदम आमादा थे, अब कह रहे हो तो उनकी कोई हैसियत नहीं मैं थी। कह रहा हूं मना कर देना चाहिए था, रात को 1 बजे तक सताना नहीं चाहिए था। मेरी आपत्ति केवल इतनी है कि रात को 1 बजे तक बिठाए रखिए, उनको सताइए, रात को 1 बजे तक ये लालच दिए रहिए कि तुमको सीटें मिलेंगी, और उसके बाद सुबह परिणाम ऐसा आ जाए। तो ये अपमानजनक है, ये अपमान नहीं करना चाहिए था। वैसे कांग्रेस पिछड़ों का अपमान करती रही है, तो पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति कांग्रेस की जो ये अभिमानपूर्ण सोच है ना, ये उसी सोच के नाते पहले भी लालू प्रसाद यादव जी को जेल भिजवाया है। ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। कांग्रेस पार्टी के अपने ये आपका बस नहीं चल रहा, वरना तो आप अखिलेश यादव के लिए जाते कमलनाथ से मारपीट करने। इतने भाव विवल हो रहे हैं आप। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रोहित अग्रवाल जी, मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है। आप भी अलायंस पार्टनर हैं, इसके पहले आप इंडिया अलायंस के पार्टनर रहे हैं और फिर समाजवादी पार्टी के साथ भी पार्टनर हैं। अखिलेश यादव ने जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया है, आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? विजय जी, मैं तो बड़ा अचंभित हूँ। क्यों? मतलब आप देखिए कि अगर कहीं पे कोई इंडिया गठबंधन बना और वहां पे अगर कोई बात हो रही है आपस में, तो अभी कुछ हुआ नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को देखिए लड्डू खरीद के बांटा है। 1000 रुपया का? हाँ, 1000 रुपए का मुझे लड्डू खरीद मैसेज के किया, बांटा है। तभी तो मुझे पता चला। अब आप इनका चरित्र देखिए, आप इनके चरित्र को समझने की कोशिश करिए। राकेश त्रिपाठी जी निरंतर जब से डिबेट में आए, मेरे भाई हैं, वैसे तो हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आज जब ये हंस रहे हैं तो किसी और के झगड़े के बीच में जब ये हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये संतुष्टि मिल गई हो कि अब तो दोबारा से जनता को छलने का हमें मौका मिल जाएगा। पुनः हमें एक ऐसी व्यवस्था अब हम कायम कर पाएंगे कि जिससे हम जनता को छल पाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन के आगे तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुद्दे पर आ जाओ। नहीं, मुद्दे पे ही है ब्रजेश जी। हम देखिए मुद्दे पे ही हैं, जैसे ये लड्डू बांट रहे हैं वहां पे। भारतीय जनता पार्टी को बिरयानी बहुत पसंद है, तो मुद्दा यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार गए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने। मुझे गुमराह मत करो। नहीं, सुनिए तो ब्रिजेश जी, सुनिए मुझे तो। गुमराह अरे मत मैं करो। गुमराह आपको कहां कर लूंगा ब्रिजेश जी? आप इतने सीनियर पत्रकार, आपको मैं गुमराह कर पाऊंगा? एक भी चौराहे पे मुझे भटका नहीं पाओगे। नहीं, मुद्दे पर आओ। मैं कहीं नहीं साथ में भटकूंगा। हो कि खिलाफ हो? हाँ, नहीं, मैं कहीं नहीं भटकूंगा। आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। मुझे मेरे शब्दों में तो कंप्लीट करने भैया, दीजिए। पाकिस्तान और बिरयानी मेरा मुद्दा नहीं है। नहीं, रोहित भाई, मुद्दा है, मुद्दा है। मुद्दा यह है कि ये दोनों है- आज अलग होने का ऐलान किए हैं। विजय जी जरा, मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं विजय जी। मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं पूरा क्लियर करके जाऊंगा। अभी तो सेकंड राउंड भी है, मैं क्लियर करके जाऊंगा। विजय जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को बिरयानी बहुत पसंद है, तो प्रधानमंत्री जी एक बार उतरे थे पाकिस्तान के अंदर बिना वीजा के और बिना किसी इंटीमेशन के, वहां पे बिरयानी खा के आए। फिर 2018 में पता चला ये पर्दे की आड़ में जो खेल खेल रहे हो ना, पैलेस्टीन में बिरयानी खा के आए।
एक मिनट। राजस्थान में कुंडी दरवाजे के बाहर खड़े हो और कांग्रेस कुंडी नहीं खोल रही है, एक सीट अभी तक नहीं पाए हो और बता रहे हो बिरयानी और पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं ब्रिजेश जी कि ये जो अपनी बताओ अपनी हालत। पैलेस्टीन में 2018 में बिरयानी खा के आए थे, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या समस्या है? इनके घर में बिरयानी क्यों नहीं खाते हैं? पक्का इनकी पार्टी ने कहा है कि मुद्दे पर मत बोलना, इधर उधर आजम खान साहब के परिवार ना मैंने फिलिस्तीन की बात की, ना इजराइल की बात की, ना बिरयानी, ना पाकिस्तान। अच्छा, हम तो मुद्दों की बात करें ना करें तो आओ ना मुद्दे पे। आजम खान साहब के एक सीट परिवार के साथ राजस्थान में आपको नहीं मिली अभी तक, अपनी बताओ। विजय जी, राजस्थान में हम सरकार में हैं, हमें सब सीट वीट मिल रही है, अभी उस बता पर भी दो बता यार, रहे एक सीट का हैं। नाम पहले बताओ ना, आजम कहाँ खान मिल साहब गई? की तो बात कर लीजिए, कम से कम एक हिंदुस्तानी मुसलमान के घर में भी कभी बिरयानी खा के देख लीजिए भाई प्रधानमंत्री जी। और आप यकीन मानिए, पाकिस्तान और पैलेस्टीन की बिरयानी से बेहतर बिरयानी आजम खान साहब क्या मिलेगी? आज आपका रवैया समाजवादी पार्टी तो समझ गई है। नहीं, देखिए हमारा गठबंधन को कुछ रुक नहीं जाइए हुआ भैया त्रिपाठी हमारा जी। गठबंधन ऐसी तथास्थ क्या खड़ा है। बेचैनी है आपको? बड़ी खुशी हो रही है इनका बयान सुन के। नहीं, ब्रिजेश रोहित कंटिन्यू। मैं ब्रिजेश जी, ब्रिजेश वैसे जी, सवाल मेरा तो बयान तो- एक सेकंड रोहित, रुक जाओ, नवरात्रि के- कुछ नवरात्रि अर्जेंट के उनका समय में- मेंशनिंग है, ले नवरात्रि लेते। के समय में प्रधानमंत्री जी को लेकर के बार बार बिरयानी कहा जाए, ये भावनाओं को आहत करने वाला है। नवरात्रि में व्रत रहते हैं वो नींबू पानी पी करके केवल, और ये बार बार मैं भी बिरयानी नींबू खाने पानी की पी हाँ, के ही ठीक है, व्रत हूँ। जैसे कि- अरे जैसे मैं कि- भी नींबू पानी पी के ही व्रत हूँ। कहाँ चले गए आप लोग? अरे मैं भी नींबू नहीं, पानी ये- पी ये के ही व्रत मानसिक हूँ दिवाली महाराज। ये मैं भी नींबू प्रधानमंत्री पानी, जी तो दूसरे नवरात्रि का में घर नींबू पानी टूटता पी के देख के व्रत जब रहते हैं, लड्डू उनके बांटोगे प्रति बिरयानी तो खाने अब की बिरयानी बात में तकलीफ होने लगी। दूसरे का घर टूटता देख के भाभी लड्डू रोहित बांट रहे थे, अग्रवाल और अब इतनी जल्दी आपको बिरयानी में तकलीफ होने लगी। जब दूसरे का घर टूट रहा था तब तो लड्डू बट रहे थे 1000 रुपए के भोपाल की सड़कों पे, और अब आपको तकलीफ होने लगी। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी अगर नींबू पानी पे व्रत रहते हैं तो मैं भी नवरात्र में नींबू पानी पे व्रत हूँ। मैं भी नवरात्र में नींबू पानी पे व्रत हूँ। व्रत कौन है? नहीं, इन्होंने अभी कहा ना कि प्रधानमंत्री जी नींबू पानी पे व्रत रहते हैं, तो मैं भी नवरात्र में 9 दिन नींबू पानी पे व्रत रहता हूँ राकेश भाई। तो ऐसा नहीं है कि खाली सनातनी भारतीय जनता पार्टी के पास है, हिंदुस्तान के कण में सनातनी बसता है। और नवरात्र खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी है, आप लोग कांग्रेस मुद्दे के से लिए भी भटकिए है, मत। और धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी है। धन्यवाद। लेकिन दूसरे का बहुत अपमान करना शुक्रिया। और खुद की पीठ थपथपाना ये गलत है। थैंक यू रोहित, शुक्रिया। सीट तो मिली नहीं आपको कुछ, न नहीं मिल यूपी रही में है न ब्रिजेश राजस्थान जी। में, चाहे कितनी बिरयानी हो पाकिस्तान बोल लो। अरे ब्रिजेश जी, अभी समय तो आने मैं ब्रजेश दीजिए। शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। मैं समझ गया आपकी पार्टी क्या चाहती है, दर्शक भी समझदार हैं। बहुत शुक्रिया। सेकंड राउंड में फिर आप कोशिश करेंगे कि शायद कुछ शर्ट का कुछ हिस्सा आपके फटे। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। क्या आपने यही एक्सपेक्ट किया था या फिर कुछ और सोचा था? आज बड़ी ही अचानक पिछले 48 घंटे के भीतर जो घटनाक्रम हुए हैं, एक जिसको माना जा रहा था कि बड़ा अटूट गठबंधन है, वो महज कुछ सीटों के लिए असेंबली के टूट गया। ब्रजेश जी, केवल मध्य प्रदेश एक छोटा सा कारण है, और ये इतना बड़ा कारण नहीं है जिसको हम ये बता सकें इसी के कारण टूटा है। यदि आप पूरे माहौल को देखें और पूरे आप घटनाक्रम को देखें तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी दिनों चल रहा था। पहला मुद्दा ये कि जब से कांग्रेस के नए अध्यक्ष आए हैं, वो लगातार ऐसा लग रहा है बीजेपी के बजाय वो सीधे सीधे समाजवादी पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि कांग्रेस को लगता है कि पता नहीं कितनी कम सीटें देंगे कि नहीं देंगे, कितना ये नहीं देना चाहते ज़्यादा सीटें। तो आप ये बयान आपने सुना होगा काफ़ी कांग्रेसियों का कि साहब मेरा बसपा से भी रास्ता खुला हुआ है, बसपा से भी गठबंधन हो सकता है, बसपा भी चाहती है कि गठबंधन करना, तो उनसे भी गठबंधन हो सकता है। तीसरी बात, एक ऐसी सूची बन रही है, जैसे आप सहारनपुर लीजिए, सहारनपुर में इमरान मसूद को ले आए, इसी तरह तमाम नेताओं को कांग्रेस टटोल रही थी कि जो मजबूत प्रत्याशी हैं तो उनको ला करके चुनाव लड़वाया जाए और बाकायदे वो समाजवादी पार्टी उनके लिए अच्छे ढंग से सीटें दे। और इस बात आपके कहने का राजनीतिक तात्पर्य यह है कि कांग्रेस और बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक तीसरे अलायंस का निर्माण कर सकती हैं। नहीं, ये समाजवादी पार्टी में दबाव बनाने के लिए सब हो रहा था कि साहब आप ही अकेले नहीं हैं, मेरे लिए तो वो रास्ता भी खुला है। कारण कि मैं जब लोगों से बात करता था तो वो कहते थे साहब ये सीट वीट न दें, कितनी दे देंगे, कितना देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शायद अखिलेश यादव बहुत कम सीटों में निपटाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें, और जो ये आक्रामकता थी अजय राय की, ये इतनी ज्यादा थी
कि उन्हें लगता था कि दबाव डाल करके समाजवादी पार्टी के उसको दबाया जा सकता है। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2017 में उसने कांग्रेस को सीटें 100 दी थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें बसपा को दी थी। उसे लगता है कि ज्यादा सीटें दे करके, बहुत ज्यादा सीटें उधार बन करके उसने अपना नुकसान किया है, इसलिए एक एक सीट पर वो गहन अध्ययन कर रही थी। ये तमाम कारण मिलकर के ये आज की घटना का ये जो आपको दिख रहा है, ये कई कारण मिलकर ब्रजेश जी मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़े राजनीतिक पत्रकार हैं, आपने बहुत राजनीति देखी है। किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसकी पार्टी पर हमलावर अंदाज में बात करता है, जो सहयोगी भी हों, तो ये उसका खुद का स्टेटमेंट होता है प्रदेश अध्यक्ष का, या फिर दिल्ली से कोई इशारा होता है कि ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, बिना दिल्ली के इशारे के नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि कांग्रेस नेतृत्व में, मैं बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को भी लगता है कि ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश मुझे कुछ सीटों में निपटा दिया जाए, तो इसलिए आक्रामकता बनाए रखी। तो अखिलेश यादव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस को हैंडल करने में चूक गए, में भी है, पश्चिम बंगाल में भी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट थे? देखिए अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे थे, वो देख रहे थे कि बयान क्या आ रहे हैं, वो देख रहे थे कि किन लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है, कैसे इमरान मसूद जो भी कुछ दिन पहले अखिलेश पर सीधे आक्रामक थे, उनको बाकायदे दिल्ली में सम्मान के साथ ज्वाइन कराया गया। तैयारी ये थी कि सहारनपुर सीट भी कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाए और वहां इमरान मसूद लड़े। इस तरह तमाम नाम हम आपको बता सकते हैं जिनके विषय में बाकायदे बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। भविष्य में कोई बातचीत इनकी हो सकती है या नहीं? अब मान लें कि टूट गया है, क्योंकि आज जो अखिलेश यादव के तेवर थे वो बड़े सख्त थे। नहीं, देखिए अखिलेश यादव, एक बात समझिए, बातचीत हो सकती है, लेकिन एक बात मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मेरी बात वो कर लीजिए, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कुछ देने नहीं देंगे इस बार, कारण कि 2 बार वो धोखा खा चुके हैं अपने ज्यादा सीटें दे करके, ज्यादा उपदार बन करके। इसलिए बातचीत टूटे या रहे, वो बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू ब्रजेश जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। ये अचानक 48 घंटे के भीतर क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिखराव के इस मोड़ पर खड़े हो गए हैं, जहां एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों और भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब तो टूट चुका है? बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन संवादहीनता की वजह से टूटा या अत्यधिक आरोप लगाने की वजह से टूटा, लेकिन ये लगभग तय है कि अब इंडिया गठबंधन में जो सपने संजोए गए थे, देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफ़ी हद तक मामला बिगड़ चुका है और गठबंधन की शकल सूरत अब लगता है कि बनेगी नहीं। आज जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव की, तब इस प्रदेश में जो पुराने जानकार लोग बैठे हैं राजनीति के, वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यहाँ सब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के ज़माने से चुनाव लड़ती रही है। 2-4 विधायक इनके जीतते रहे हैं। महाराष्ट्र में आज भी समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चुनाव हमेशा लड़ी, हर बार कभी कांग्रेस जीती, कभी वहाँ सपा जीती, वो भाजपा जीती। तो आज कहाँ से कांग्रेस हार जाएगी सपा के लड़ाने से? अगर उसकी लहर है तो वो जीते। अब अगर चाहते तो तालमेल कर सकते थे, हो सकता था कि 5-7 सीटों पे कोई बात बनती, लेकिन भाजपा के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है, जश्न का दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उसको बड़ी उम्मीदें हैं। उनका लक्ष्य है कि हम 80 लोकसभा सीटें जीतें, और कांग्रेस तैयारी कर रही है 80 लोकसभा सीट पर। 80 के नीचे कोई आने तैयार नहीं है, तो गठबंधन कहाँ चलेगा? इस देश में नेताओं के गठबंधन 1 साल नहीं चल पाते, तमाम पार्टियां इसका उदाहरण हैं। लेकिन जिस प्रदेश में कांग्रेस 36 साल से सत्ता में ना हो, वो किस अभिमान और अहंकार पर लोकसभा चुनाव में
जीतने का दावा कर रही है, ये शायद एक कपोल कल्पित कल्पना हो सकती है और ये कहा जाए ये अति उत्साह है। अभी कांग्रेस के पास जिलों में उतना मजबूत संगठन नहीं है, गांव में बस्ता लगाने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस जहां पर है वहां पर खाली सांस ले पा रही है, बीजेपी ने उसको इस तरह से जकड़ रखा है। अगर समाजवाद का सहारा मिलता तो शायद कुछ हाथ पैर वो फैला सकते थे, लेकिन अब इस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो ये साफ है। आप अतीत देखिए कि अमेठी और रायबरेली में जब मुलायम सिंह जिंदा थे तब भी वहाँ पर सपा ने चुनाव नहीं लड़ा और इनके लिए सीटें वो छोड़ते रहे। राहुल गांधी चुनाव हार गए पिछला, तब भी सपा ने वहाँ कैंडिडेट नहीं लड़ाया था। एक लोकसभा सीट है, अगर सपा वहाँ पर अखिलेश यादव कैंडिडेट उतारते हैं तब कांग्रेस चाहे मायावती के हाथी पे सवार हो तब भी कुत्ता दौड़ा के काटी लेगा, चाहे जितनी ऊंचाई पे जाए। तो ये बीजेपी आज की तारीख में जिस हिसाब से यूपी को अपना गढ़ बनाए हुए है, वहाँ पर कांग्रेस रिस्क ले रही है और ये रिस्क उसको नुकसान पहुँचा सकता है, ये बात साफ है। वैसे जब कल्याण सिंह जिंदा थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दो, और आज तक कांग्रेस गई तो लौटी नहीं। और ऐसा स्थिति हर लोकसभा चुनाव में बनती है। कांग्रेस में बड़ा दम आता है कि मुसलमान उनके साथ आ जाएगा और वो सपा की परवाह करके बिना जीत लेंगे और बाद में आज एक लोकसभा पर पहुंचे हैं। अब उनको यहाँ एक नई चर्चा चल रही है कि अगर समाजवादी नहीं तो मायावती से गठबंधन हो जाएगा और मुसलमान काफ़ी हद तक हमको वोट करेगा और दलित और ये गठजोड़ बना के हम चुनाव लड़ेंगे। उनके नेता इस बात पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन आजम खां के जेल जाने के बाद मुसलमान की सहानुभूति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ बरकरार है। वो एक बड़ा वोट बैंक है, बिखराव तो हो सकता है, कांग्रेस पूरा खींच नहीं पाएगी लोकसभा में, तो ये भ्रम अगर उसको है तो ये उसका मुगालता है। ब्रजेश जी, एक फायदे में कांग्रेस जरूर रह सकती है कि मायावती के साथ लड़ने पे हो सकता है इनको 30-35 सीट मायावती दे दे। ये इनके जो नेता बचे खुचे हसरत पाले हैं लड़ने की, वो हो सकता है कि लड़ने के मौका पा जाए लोकसभा में। अब वो कितना वोट पाएंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो अलग बात है। देखिए, चुनाव समीकरण से लड़े जाते हैं, चुनाव संगठन से लड़ा जाता है। दोनों में बीजेपी आगे है, ओबीसी का वोट उसके पास है, सवर्ण वोट उसे दे रहा है, दलित वोट पे वो डोरा डाल रही है। मायावती के पास 12% वोट बचा है, कांग्रेस के पास 2 से 3% है। तो कितना जो है घोड़ा को आप दौड़ा के जो है काबुली बना दोगे जब खच्चर जो है पहले से वो है। ये जो चीज़ें हैं आकलन पर और हवा पर नहीं चलती हैं। समीकरण तो बताएं, समीकरण क्या बनता है उत्तर प्रदेश में। तो ये कुल मिलाकर ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जी। गठबंधन रहा चाहे टूटे, सपा के पास 111 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं। उनके पास 5 सांसद थे, 3 बचे, इनके पास 1 है। अब ये जो फार्मूला लगाना चाहें, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो अगर मित्रता किसी बड़े संकल्प के लिए थोड़ी झुककर भी की जाए तो ये राजनीतिक समझ लोगों में होनी चाहिए। वैसे दोनों तरफ युवा जोश, युवा खून है, और वो क्या करते हैं। बीजेपी भाई 2 जगह पर बीजेपी को हरा चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो लोग विधानसभा चुनाव है 5-0 से जीतने जा रहे हैं। 5-0 से जीतेंगे कि 2-3 से जीतेंगे, ये तो परिणाम 4 दिसंबर को पता लगेगा। 3 तारीख को जी, 3 तारीख को जी। लेकिन भाई हवा में पुल बांधने में कोई एतराज थोड़ी है, बांधते रहो, वो तो टिकने वाला है नहीं। सुनिएगा कि धुआं, हवा, जमीन
इन सब पर जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए रिजल्ट जब आता है तो कुछ बोलने को बचता नहीं है। कहते हैं कि गरीब इस बात को, अमीर इस बात को अपमान समझ बैठे कि ये गरीब खुद को कैसे इंसान समझ बैठे, और जुर्म करने वालों बस एक गलती कर दी, ये लोग अखबारों को बेजुबान समझ बैठे और थोड़ी बुलंदी क्या मिली इन बादलों को, पागल खुद को ही पूरा आसमान समझ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीपी राय मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राय साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो ये लगभग तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी आपके साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में नहीं जा रही है। क्या महज कुछ सीटों के लिए आपने इतने बड़े गठबंधन को रिस्क में डाल दिया? पहले तो ब्रजेश जी एक बात आई कि अजय राय जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला है। मैं लगातार वहाँ रहता हूँ, अखिलेश यादव के खिलाफ अजय राय जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है, न समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला। सारा ऐतराज़ इस बात को शुरू हुआ जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटें मांगेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि सीटें तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो तैयारी 80 सीटों पर कर रहे हैं, बाकी समझौते में क्या होगा वो तब का तब देखा जाएगा। हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी जिलों में अपनी पार्टी मजबूत करे, सभी सीटों पर तैयारी करे। गठबंधन रहेगा तो वो तैयारी दोनों के काम आएगी। समाजवादी पार्टी को भी 80 सीट पर तैयारी करनी चाहिए और कांग्रेस को भी 80 सीट पर तैयारी करनी चाहिए। पहली बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं, अजय राय की अखिलेश यादव से कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है? अजय राय कुछ सपा के नेता ये कह रहे थे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे अजय राय जी तब अजय राय के खिलाफ NSA लगाया था उन्होंने। अजय राय जी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी शब्द कहा, ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ, ये गलतफहमी है। उन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सारा जो ये शुरू हुआ है वो 80 सीट की तैयारी से शुरू हुआ और उसी को लोगों ने नमक मिर्च मिला करके उसको इधर-उधर करना शुरू किया है। रही बात आगे की बात, अभी फिलहाल 5 प्रदेशों के चुनाव का सवाल है, पार्टी वहां पर सक्रिय है। मैंने पहले भी कहा कि अगर अखिलेश जी की बात किसी नेता से हुई थी तो उनको डायरेक्ट उसी से बात कर लेना चाहिए, और ये इतने बड़े नेताओं को सार्वजनिक रूप से बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़े नेता आपस में बात करते रहते हैं और चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती हैं। मैं मान के चलता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा, देश के सामने चुनौती है, इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा और अखिलेश यादव जी भी इंडिया गठबंधन में मौजूद रहेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चिरकुट और छोटे नेता कहे जाने के बाद भी अब ये उनका काम है। मैंने पहले कहा मुझे बहुत दिली दुख पहुंचा है, मेरा उनका रिश्ता ऐसा है, उनके खिलाफ मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन इतने खराब शब्द, इतने हल्के शब्दों की उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं। ये उनकी कल तक तो आप, आज दोपहर तक बहुत तेवर आपकी पार्टी दिखा रही थी, अचानक जब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ गया आप लोग कुछ ठंडे पड़ते दिखे। तेवर दिखाने का कोई राजनीति पे काम नहीं होता। राजनीति विनम्रता की चीज है। मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि राजनीति पहाड़ की चढ़ाई है जिसमें झुक के चढ़ना पड़ता है और पहाड़ पर पहुंच करके जम करके आराम से सांस लेकर के। ये बात अजय राय को भी पढ़ाई थी आपने ये आर्टिकल? जी मैंने पढ़ाया था आपको। और राजनीति बर्फ की फिसलन भी है, फिसल गए तो सीधे खाई में जाते हैं, बशर्ते कोई पेड़ आपको कहीं रास्ते में रोक ले। इसलिए ऊपर चढ़ते वक्त सांस रोक करके आराम से झुक के चढ़ा कांग्रेस आला कमान इस पूरे मुद्दे पर खामोश क्यों है? और अब तक गांधी फैमिली ने या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बड़ी मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस पर एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, ना पैचअप करने की कोशिश की। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो कांग्रेस की लीडरशिप के संज्ञान में था। सारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उनकी लगातार सभाएं लगी हुई, राहुल जी की, प्रियंका जी की, खड़गे साहब की, वो लोग सुबह से रात तक सभाएं कर रहे हैं। एक टेलीफोन वो लगातार सभाएं कर रहे हैं और उन तक बात पहुंचेगी, निश्चित तौर पर लोग आपस में बात कर लेंगे। ये बड़े लेवल का काम है, इसमें मुझ जैसा साधारण अनूप संडा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनूप संडा, ऐसा क्यों होता है? बहुत शुक्रिया आपका राय साहब, शुक्रिया। अनूप संडा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि हर बार आपकी पार्टी को मैं देखता हूँ कि आप बड़ा अपेक्षा कर लेते हो कि फला सहयोगी दल है तो उससे आपको बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, चाहे वो BSP रही हो या कांग्रेस से आप लोगों ने अलायंस किया था 2017 में, तब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही स्थिति आपकी एक्सपेक्टेशन की थी जब ओम प्रकाश राजभर को साथ लाए थे। आप लोग आकलन करने में इतनी कैसी नादानी कर देते हैं, इतना कैसे चूक जाते हैं कि आपको अंदाज़ा तक नहीं लगता कि आपके सहयोगी दल आपको देना क्या चाहते हैं और आप उनसे चाहते क्या हैं? आपको अंदर की कोई जानकारी नहीं रहती है। नहीं, जानकारी हमेशा रहती है। समाजवादियों का एक
रिसेंट घटना उदाहरण है, रेड हैंडेड पकड़े गए आप। जी, मूल चरित्र रात समाजवादियों 1 बजे तक बात, सुबह 7 बजे लिस्ट, आप जीरो। ने कहा समाजवादियों का एक मूल स्वभाव है कि प्रकटतया या अक्खड़ होते हैं, लेकिन अपने मूल चरित्र में बहुत सरल होते हैं, तो विश्वास भी जल्दी कर लेते हैं। हमने कितनी बार जितना- धोखा खाओगे भाई, जिसको- कितनी बार ये कार्ड मैंने आप कहा ना, चलोगे? अब हमारी क्या नीति है उसको भी सुन लीजिए। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, तुम्हारे जैसे हैं हम भी इंसान, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो नहीं दिया एक भी सीट, अब क्या कर लोगे? मैंने कहा ना, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश जी ने, कि अब जब लोकसभा चुनाव के लिए बात होगी, जब उसकी जरूरत अगर लगेगी किसी को, तब उस पर नए सिरे से बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य के इलाके में समाजवादियों का परंपरा से इतना सब असर होने के बाद भी आपके रास्ते खुले हैं ब्रजेश बातचीत भाई के? 2 मिनट के लिए मेरी बातचीत के रास्ते मेरी ओपन बात हैं? हो जाए, क्योंकि राकेश जी ने भी कुछ काफी आप मुझे केवल ये बता दो, फिर राकेश जी पे जाना, जी। दरवाजे खुले हैं या बंद हैं? देखिए, ये बड़े नेताओं की चीज़ है, और हमने कहा कि हम बड़े दिल के लोग हैं। अगर कांग्रेस ये महसूस करती कि हाँ, उसके कुछ छोटे नेताओं ने कुछ बड़ी बातें कहने का प्रयास किया, बड़ी बेइज्जती की, और- बड़ी बेइज्जती की, बड़ी बेइज्जती की, अब कह रहे हो कि बड़े नेता बात करेंगे तो कर लेंगे, देखिए, ये मैंने क्या कहा- बात है? देखिए, मैंने कहा कि जब ये तय चीज राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैंने एक अपनी व्यक्तिगत राय दी कि अगर कांग्रेस ये महसूस करती कि हमारे अनूप जी, छोटे नेताओं ने कुछ ऐसी ज्यादा बड़ी चर्चाओं में बातें कहने का व्यक्तिगत कुछ प्रयास नहीं होता, आप जो बोलेंगे वो समाजवादी पार्टी का जी। ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो मानूंगा। मैंने उसको पहले कहा Nothing कि personal here। राष्ट्रीय नेता हमारे इस बात को तय करेंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बयान में बार-बार कहा आप कि चूक कैसे जब जाते हो, मैं ये लोकसभा थोड़ा के सा चुनाव समझना के चाहता हूं। परिप्रेक्ष्य में बात होगी तब उसको देखा जाएगा। ये बार बार चूक कैसे जाते हो आप? नहीं, हम चूक नहीं जाते हैं, हम ये चाहते हैं। या तो आपके मध्यस्थकार ठीक नहीं है, नहीं, हम और तो- या तो आपकी अपेक्षाओं का पहाड़ बहुत बड़ा होता है। नहीं, हमारी कोई, हमने तो हमेशा, मैंने आपको पहले चक्र में भी बताया कि कांग्रेस की 100 सीट को हमने दी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2017 में, और अभी आपने ही चर्चा की कि हम कई सीटें लगातार परंपरा छोड़ते रहे लोकसभा में कांग्रेस के लिए। जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे तभी भी अमेठी रायबरेली छोड़ते रहे। तो हमने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। अगर कोई सामने हमारे नहीं बड़ा दिल दिखा रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी सरलता हो सकती शुक्रिया है। आपका। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं मुझे जी। अभी राकेश त्रिपाठी जी बड़े प्रसन्न थे। भाजपा तो है इस समय मंथरा की भूमिका में पूरी तरीके से। किसके? मंथरा एक रामायण में चरित्र था ना, मंथरा। अब मुझे ध्यान नहीं आया। और ये मजे की बात मंथरा। देखिए, ये इंडिया की तो बात कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि एनडीए से शिरोमणि अकाली दल कहां चला गया, आंध्र प्रदेश से टीडीपी कहां चली गई, और तो और तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने छोड़ दिया पिछले दिनों इनको। लेकिन इंडिया के लिए इनको बड़ी परेशानी है। तो ये अपना घर देखें, इनकी सरकार के खिलाफ इस देश की जनता है, और इनको इस चुनाव के बाद 2024 के बाद इनकी सच्चाई सामने आ बहुत जाएगी। शुक्रिया राकेश त्रिपाठी, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातचीत कभी भी कर सकते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद, तब आपको झटका लगेगा। वो लड्डू फिर वापस नहीं आएंगे जो आपने 1000 रुपए खरीद के भोपाल की गलियों में, रोहित बता रहे थे कि बांटे। नहीं, बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। और आपने जब से डिबेट शुरू की, द डिबेट जब से शुरू हुई, इसी बीच में अभी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें अभी घोषित कर दी। सीधी में और छतरपुर में 2 सीटें इन्होंने अभी घोषित कर दी। तो सीटें घोषित कर रहे हैं तो गुंजाइश बातचीत की अब समाप्त हो गई है। सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से, जो आज अखिलेश जी ने कहा ना कि रात को 1 बजे तक बिठाया हमसे सूची भी ले ली और नतीजा शून्य रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिमला से लेकर के मुंबई तक इतनी बैठकें कर डाली। इन बैठकों में डिस्कस क्या करते थे? क्या इन बैठक में तय नहीं किया था क्या कि विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको कभी बताया ही नहीं गया कि इंडिया अलायंस केंद्र के स्तर पे हुआ है, राज्य के स्तर पे नहीं हुआ है। और अगर पहले बता दिया होता तो हम इनको टेलीफोन भी ना करते, हम इनको सूची भी ना देते, हम इनसे बात भी नहीं करते। लगता है कि ये कितनी भ्रम की अवस्था है। ये कंफ्यूज है या सब मिलकर के फ्यूज लोग मिलकर के कोई बल्ब जलाने की प्रयास कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। ये व्यर्थ की कवायद है, अपने घर बचाने की कवायद है, क्योंकि ये जो ईडी और सीबीआई के छापे हैं ना, ये सारे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि ये छापे रोको किसी तरह से। इन छापे को रोकने के लिए रोहित अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक आपकी भी सीटें राजस्थान की तय नहीं हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन या समाजवादी पार्टी जो भी जाती है उनके साथ बीजेपी को अपने संगठन जस्ट पर वेट, भरोसा राय साहब नहीं है, प्लीज, ईडी और इनकम टैक्स पर भरोसा राय साहब है। प्लीज वेट, इतना अहंकार। राय साहब प्लीज वेट।
रोहित अग्रवाल, आपके गठबंधन की भी सीटें स्पष्ट नहीं हैं, न राजस्थान में और न उत्तर प्रदेश में। ब्रिजेश जी देखिए, हमारे गठबंधन की स्थिति बिल्कुल साफ है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में मुझे हंसी आ रही है। अपने घर में आग लगी है, दूसरे के घर की चिंगारी गिन रहे हैं, कह रहे 4 चिंगारी और निकली, अपने घर की आग नहीं बचा पा रहे। अपना दल वाले प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है 15 सीटें चाहिए और एनडीए गठबंधन में ये बताएं मध्य प्रदेश में किस किस को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया? यूपी में 15। हाँ, यूपी में 15 सीटें चाहिए। कहाँ भैया, कौन सी सीट? ये तो इनसे पूछिए ना, नाम भी तो बता दो। इनसे पूछिए राकेश त्रिपाठी से कि अपना दल वाले जो हैं, अपना दल वाले अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी वाले, वो 15 सीटें मांग रहे हैं इनसे। वो कह रहे हैं हमारी तो बहुत हैसियत है और मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। अरब सागर की तरफ अपना जहाज मोड़ेंगे। नहीं, ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कर रही है अनुप्रिया पटेल जी। अब आप समझिए कि क्या योगी जी को इस्तीफा दिलवा के अनुप्रिया पटेल जी को ये शपथ दिलवाने जा रहे हैं? अपने घर में आग लगी है, वो दिख नहीं रही है। अपना बता दो, दूसरा राउंड आ गया, आपने वादा किया था, गठबंधन खड़ा है, इंडिया गठबंधन तथास खड़ा है। जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी। तो आप मध्यस्थकार हो बीच में, आप बात कराओगे दोनों की। आप मेरी बात समझिए ब्रिजेश जी, अपनी सीट मिली नहीं राजस्थान में और ये मध्यस्थकार हो गए। अरे भैया, यहाँ पे कोई अपनी सीट का यहाँ पे कोई विवाद है ही नहीं, यहाँ पे कोई विवाद है ही नहीं। कुछ गलत फहमियां हैं जिनको बैठ के सुलटा लिया जाएगा। तो परंतु समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही लड्डू बांटना शुरू कर देती है। अब अपनी हार के भी लड्डू बांट ले राकेश त्रिपाठी। अच्छा लगा उनको, मजा आया, अपना निकाला 1000 रुपया बांटा। बिल्कुल अपने चरित्र को आपने उजागर किया कि आपको दूसरे का झगड़ा देख के आपको कितना आनंद आ रहा है। ब्रजेश शुक्ला मेरे साथ मौजूद है, थैंक यू रोहित जी, शुक्रिया आपका। ब्रजेश जी, तो अब क्या परिस्थिति बनने वाली है? और अभी तक कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसने इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर इंटरवीन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो टॉप लीडरशिप की जानकारी में है। देखिए, अभी नहीं, ये बातचीत आगे चलेगी, अभी तो नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के लिए ये प्रयास होंगे कि गठबंधन बना रहे, गठबंधन साथ चले, साथ मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन एक बात जरूर है, आप ये देखिएगा कि समाजवादी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो इस बार बहुत ज़्यादा सीटें अपने सहयोग को नहीं देने वाली उत्तर प्रदेश में। अब इसमें यदि लोग मान जाते हैं तो मान जाएंगे, वरना समाजवादी पार्टी जो 19 और 17 की जो गलती थी वो नहीं दोहराने वाली। वो समझ रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे लोग हैं, कई बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं और ज़्यादा सीटें दे दी बच्चों को, इसलिए हमारे, इसलिए बहुत ज़्यादा सीटें देने की उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस क्या करती है, अन्य सहयोगी दल क्या करते हैं, ये समय बताएगा। वैसे अखिलेश यादव बड़े जिद्दी किस्म के नेता हैं। एक बार अगर ठान लें कि नहीं करना है, चाहे वो आप उनकी पार्टी के पारिवारिक मसले पे रहा हो, चाहे वो जब उनकी सरकार थी तो भी उस वक्त के जो मसले रहे हो, चाहे चाचा से अदावत का मसला रहा हो। देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश यादव का ये मानना रहा है 17 के बाद से वो कांग्रेस का नाम नहीं लेते थे, कांग्रेस से एक दूरी बना ली थी। लेकिन ये आरोप कोई नहीं लेना चाहता लोकसभा चुनाव पहले कि हम विपक्षी एकता के बाधक बने। लेकिन सामाजिक दबाव में अखिलेश यादव जो ऐसे भी समझौते कर लेते हैं जहां वो बाद में कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो फिर ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर वापस इंडिया अलायंस। ये 4 ऐसे उदाहरण हैं। नहीं, वो मैसेज देंगे, वो मैसेज लगातार देंगे कि मैं करना चाहता था। इसमें भी मैसेज दे रहे हैं कि मैं कम सीटों में जाना चाहता था, रात को बात कर रहा था, मैं चाहता था विपक्षी एकता मजबूत रहे और किसी तरह बीजेपी हराया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैसेज देंगे और ये व्यवस्था है विपक्षी दलों की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अपना राजनीतिक विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।